हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ट्रिक जबरदस्त हो रही ना दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत जबरदस्त आता होगा आपको समझ में। और उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। हम संविधान को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यानी भारत का संवैधानिक विकास से स्टार्ट किया था। और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ छोड़ रहे हैं, नहीं। उस इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि 1947 के अधिनियम तक हमने ट्रिक से जान लिया था। और आज संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान भारत का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ, कैसे बना, कितने लोगों ने भाग लिया, कितनी समितियां हुई, कितनी बैठक हुई, कितने वाचन, क्या क्या हुआ, आज जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, अगर नहीं भी कर रहे तब भी आपको पता होना चाहिए कि संविधान बना कैसे। इतना बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर। और इतनी जनसंख्या होने के कारण भी भारत का संविधान बिल्कुल जबरदस्त है, क्योंकि कोई भी देश का शासन चलाने के लिए वहां का संविधान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो हम उसी श्रेणी में आज जानेंगे कि कैसे संविधान बनकर तैयार हुआ था, कितने लोगों ने भाग लिया। फिर उसके बाद में लास्ट में ये ट्रिक अप्लाई करेंगे इसी पर, जितना मैंने लिखा है वो ट्रिक यहां पर अप्लाई करेंगे कि पद्मा फंस गई धातु जलेबी लाई, मतलब पद्मा फ्रांस गई, सॉरी, पद्मा फ्रांस गई और धातु और जलेबी लाई। अगर ये याद है तो ये सब याद हो जाएगा। कैसे? तो पहले तो हम सिंपल बातें सीखेंगे, उसके बाद इस ट्रिक को लास्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर बात करें हम कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो आपका आंसर होगा 389 कुल सदस्य थे। जब सदस्य थे तो इनका जब बंटवारा हुआ था तो ब्रिटिश प्रांत, तो इसमें सीटों का जब बंटवारा हुआ था टोटल सीटों में, तो ब्रिटिश प्रांतों को 292 सीटें प्राप्त थी। कितनी? 292 सीटें मिली थी। और देसी रियासत को 93 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 93 सीटें मिली थी। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को प्राप्त थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब है, जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से उस समय ब्रिटिश प्रांत जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते थे वो 292 थे। और 4 यूनियन टेरिटरीज थी, यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। ये 4 कौन से थे, इसको याद रखेंगे। ये 4 कौन से थे? तो आपको एबीसीडी तो आती होगी ना। एबीसीडी, ए से मतलब है अजमेर, 4 में एक अजमेर था जो राजस्थान में है। बी से था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है। सी से हो जाएगा कुर्ग और डी से हो जाएगा दिल्ली। यानी ये 4 सीटें भी ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उस समय, इनको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। तो ये सीटें इनको प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद संविधान सभा के लिए फिर चुनाव हुआ था जुलाई सितंबर के महीने में, यानी जुलाई 1946 में चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए। तो उसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया। इन लोगों ने कहा था नहीं, हम भाग क्यों लें, क्योंकि 1947 में जो प्रस्ताव आया था उसमें बताया गया था कि देसी रियासत चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं, या भारत में विलय हो सकती हैं, या स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इनके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि हम स्वतंत्र ही रहेंगे, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो टोटल भाग कितने लोगों ने लिया था? 292 और 4, 96 लोगों ने ही भाग लिया। 292 और 4, 96 हो गए। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली इसमें? तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 मिली थी अन्य को। 15 किसको मिली थी? अन्य दल को मिली थी। तो ये डाटा कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्रोवाइड थी, मुस्लिम लीग को कितनी थी, अन्य को कितनी थी। तो ये हमको याद होना चाहिए। उसके बाद जब चुनाव हो गया, कांग्रेस को ये इतना सीटें मिल गया, अब संविधान की मीटिंग होना स्टार्ट हो गया, यानी बैठक होना स्टार्ट हो गया कि कब कौन सा बैठक होगा, कुल कितनी बैठकें हुई। आओ एक एक करके देखते हैं। 9 दिसंबर 1946, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, को क्या हुआ? तो इसको हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को हुई है, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा फैक्ट है
इसी बैठक में क्या हुआ था, अचानक से ये बैठक बुला ली गई थी और इस बैठक में फॉर एग्जांपल क्लास में मान लेते हैं 100 बच्चे हैं, 100 में से देखा जाएगा कि सबसे एजिड कौन है, वरिष्ठ कौन है। तो उसमें वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा। वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष। और ये मॉडल कौन सा था, ये मॉडल था फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल में भी जब फ्रेंच संविधान बना था तो वहां पर भी यही अप्लाई हुआ था। सबसे जो पहली मीटिंग थी उसमें सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति था उसी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये फ्रेंच मॉडल पर आधारित है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमको याद रखना है, किसमें, प्रथम बैठक में। उसके बाद ये बैठक कहां संपन्न हुई, तो आप कहोगे दिल्ली में। दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, तो आपको दिल्ली याद रखना है। इसमें हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया क्योंकि रियासत असमंजस में थी, क्या करें, स्वतंत्र रहें किसी में विलय हो जाएं, समझ में नहीं आ रहा था। तो हैदराबाद ऐसी एक रियासत थी जिसमें इसने भाग नहीं लिया कि नहीं छोड़ो, क्योंकि वो खुद सोचते ही मैं अलग से अपना रियासत स्वतंत्र रियासत बनकर ही हमेशा जीवन काटते रहेंगे या हमेशा स्वतंत्र ही रहेंगे, ये सब सोच रहे थे ये लोग रियासत वाले, तभी यहां पर भी भाग नहीं लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि ये 1946 की बात चल रही है दोस्तों। और 1947 में क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, आपको पता है 47 में। अब बात चल रही 46 की, किसकी बात चल रही है, 46 की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो पहली बैठक थी ये फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। फ्रांस मॉडल पर आधारित थी, इसका यह मतलब है कि फ्रांस का जो संविधान लागू हुआ था तब भी पहली बैठक में वरिष्ठ अध्यक्ष को ही बनाया गया था। इसी को बोला गया है फ्रांस मॉडल या फ्रेंच मॉडल भी कहते हैं, फ्रेंच मॉडल, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन अगर यह बात कहें कि पहली बैठक में कितने महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 हो जाएंगी। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन टोटल संविधान की सभा जो हुई है, टोटल जो बैठकें हुई हैं उसमें कितनी, 15 महिलाओं ने भाग लिया। तो ये 15 वाला पूछता है, 9 वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये जो पहली बैठक हुई थी इसमें 211 लोगों ने भाग लिया था। अब आप खुद सोचो, इन सभी में से 208, और ये मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार ही कर रहे थे, 73 लोग थे, ये शामिल ही नहीं थे इस बैठक में। 8 और इसमें से अन्य वाले में भी कुछ शामिल नहीं थे। तो 211 लोग ही, यानी 211 सदस्य ने ही भाग लिया था। और आपको पता है एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाता था, यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाता था, यानी 10 लाख पर एक। तो यानी लगा लो आप 208 मल्टीप्लाई 10 लाख, तो कितनी पब्लिक होगी उस समय, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। तो इसमें 9 दिसंबर 1946 में 211 लोगों ने ही भाग लिया। 208 तो ये तो थे ही थे, और इसमें से थे 3 लोग, बाकी मुस्लिम लीग और अन्य वाले भी शामिल नहीं थे। ओके। उसके बाद 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई है। और दूसरी बैठक में 3 ही फैक्ट याद रखना है। पहला, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कौन सी बैठक में, दूसरी बैठक में। और ये बैठक कौन सी थी, ये दूसरी बैठक थी। कौन सी, ये दूसरी बैठक थी। और इसमें हरीश चंद्र मुखर्जी या HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, 3 फैक्ट याद रखना है। दूसरी बैठक में कब बैठक हुई है, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष इसको चुना गया था, ये याद रखना है बस। तीसरी बैठक, फिर उसके बाद ट्रिक को भी देखना है हमको, ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। तीसरी बैठक कब हुई है, तो 2 दिन के बाद, 9, 2, 11, 2, 13, 2 दिन चल रहा है। तीसरी बैठक हुई है 13। इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब आप कहोगे सर उद्देश्य प्रस्ताव क्या, यही उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधित होकर यही आगे चलकर प्रस्तावना बनी। यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बनी आगे चलकर। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इसको स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई कि ठीक है आप प्रस्ताव पेश करिए। समझ गए ना आप।
तो 3 फैक्ट यहां याद रखना है, 3 फैक्ट यहां याद रखना है, बाकी कुछ फैक्ट यहां याद रखना है। अब आते हैं ट्रिक पे। ये ट्रिक कैसे बना, कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको इस प्रकार से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ट्रिक के जरिए से लिखना है ट्रिक के जरिए से भी लिख सकते हो। उसके बाद फिर से दूसरा तरीका बताएंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं पी। पी का मतलब है, पा का मतलब है, पी का मतलब पा का मतलब है प्रथम बैठक हुई। कब हुई? यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक यहां से स्टार्ट होती है। 9 दिसंबर 1946 को लिखना है। उसके बाद प्रथम बैठक हुई, पा से हो है प्रथम बैठक। आ से क्या है? अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। डी का मतलब है दिल्ली में संपन्न हुई। ये बैठक कहां संपन्न हुई? दिल्ली में संपन्न हुई। एच से क्या मतलब है? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। जबरदस्त, मजा आ रहा है ना। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। ओके। मा से क्या है? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उसके बाद मां, ये ठीक है। फ्रांस से हो जाएगा। फ्रांस या फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। पहली बैठक किस पर आधारित थी? फ्रेंच या फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। ये हो गया। सा से क्या हो गया? संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। यानी यहां तक ये जो ट्रिक है ये 9 दिसंबर वाली है। 9 दिसंबर 1946। इतने फैक्ट याद रखने हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्ट याद रखने। 7 फैक्ट इनफ है। उसके बाद आगे बात करते हैं। गा का अर्थ क्या है? 11 दिसंबर 1946। गा का अर्थ क्या है? 11 दिसंबर 1946। समझ रहे हैं ना। ई का मतलब क्या है? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डा से क्या है? दा से दूसरी बैठक हुई है। ये कौन सी बैठक हुई है? दूसरी बैठक हुई है। और एच से क्या है? एच से हरीश चंद्र मुखर्जी उपाध्यक्ष थे दूसरी बैठक में। अब यानी ये गई और ये गई और धा, ये था आपका 11 दिसंबर 1946 की ट्रिक। अब तू जलेबी लाई, ये बचा है। अब देखते हैं। ता से हो जाएगा तीसरी बैठक। ता से क्या हो जाएगा? तीसरी बैठक। ती से तीसरी बैठक। यू से उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया? जा से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया। हा या ना। और ला रहेगा साइलेंट। बा, हाँ जवाहरलाल सही है, जवाहरलाल नेहरू ने किया। बा से हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। लाई रहेगा साइलेंट। ट्रिक भी से भी आप देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो। तो मैंने इसको बताया कि इतनी बैठकें हुई हैं। आगे भी है इसका, लास्ट बैठक कब हुई है, कितना समय लगा, कितने बैठकें हुई हैं, ये सब देखेंगे। कौन कौन समितियों ने भाग लिया था, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, अभी सब कुछ देखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसको रफ करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मजा आया दोस्तों। उसके आगे का पार्ट ये है। उसके आगे क्या क्या है, कितनी समितियों ने भाग लिया, कितना समय लगा था, कितने वाचन विमर्श हुए थे, कितनी बैठकें हुई हैं, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। क्योंकि यहां से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि प्रमुख समितियों ने संविधान सभा में भाग लिया था। तो हमारे एग्जाम में समिति पूछी जाती है कि उसका अध्यक्ष कौन है। किसी समिति का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका अध्यक्ष कौन है, या अध्यक्ष का नाम दे दिया जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू की निम्न में से कौन सी समिति है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समिति मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनके अध्यक्ष मैंने नहीं लिखे, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, एक एक करके प्रश्न आएगा कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य के लिए समिति, ये तीनों समिति 1 2 3 तीनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। लिखेंगे आप संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य के लिए समिति, तीनों के कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ट्रिक क्या है? अगर ट्रिक से याद रखोगे तो रखोगे सराज। सराज संघ शक्ति, संघ संविधान समिति,
और सा से ही हो जाएगा संघ शक्ति समिति, और रा से हो जाएगा राज्य समिति या राज्य के लिए समिति, और जी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऐसे भी याद कर सकते हो। नंबर 4 पर है दोस्तों संचालन समिति, लेकिन एक दोस्तों यहां पर लिखा है कार्य संचालन समिति, दोनों में अंतर है। संचालन समिति राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्भ समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति। यानी झंडा समिति से यानी 4 से और 7 तक, ये वाली जो 4, 1 2 3 4, ये सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समितियां हैं। झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, तदर्भ समिति और संचालन समिति, ये चारों किसकी हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। नेक्स्ट है परामर्श समिति और प्रांतीय समिति। परामर्श समिति और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लिखना है आपको। परामर्श समिति और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की समितियां हैं, याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष और निर्मात्री समिति के अध्यक्ष दोनों के एक ही हैं, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के और निर्मात्री समिति के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं, लिखेंगे। फिर है 12वें नंबर पे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं के एम मुंशी। क्या नाम है? के एम मुंशी, याद रखेंगे। 13वें नंबर पर है सदन या गृह समिति। सदन या गृह समिति, इसके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी, याद रखेंगे। फिर 14 नंबर पर है दोस्तों सलाह समिति, इसके हैं बी एन राव। बी एन राव। 2 प्रश्न मैं और बताता हूं आपको। एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? संविधान सभा का लिखना है आपको। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डैश बी एन राव, बेनुगल नरसिम्हा राव। बी एन राव यानी सलाह समिति के बी एन राव, फुल फॉर्म है बेनुगल नरसिम्हा राव। एक दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया, यानी संविधान सभा की डिजाइनिंग किसने किया? तो आता है एम एन राव। यहां पर लिख देता हूं, एक है एम एन राव और एक है वी एन राव। ये वाला है वी एन राव। देखो, ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार हैं और ये संविधान सभा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। संविधान सभा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। संविधान सभा का सलाहकार ये है बेनुगल नरसिम्हा राव, मानवेंद्र नाथ राव। मानवेंद्र नाथ राव इनका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने समितियां देखी, इतनी समितियों ने, और भी कई सारी समितियां छोटी छोटी, उन समितियों ने इसमें भाग लिया, लेकिन जितनी मैंने लिखी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा समितियों में प्रश्न, ये मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद सबसे विशाल समिति, सबसे बड़ा दस्तावेज या सबसे बड़ी समिति थी, वो थी प्रारूप समिति। इसे प्रारूप समिति का अगर कहेंगे प्रारूप किसने तैयार किया, तब भी बी एन राव हो जाएगा, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर हैं। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? तो इसको याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। प्रश्न आता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। और प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई है, ये भी याद रखेंगे। अगले ही दिन इसकी बैठक हो गई है। प्रारूप समिति में 6 अन्य और कौन से सदस्य हैं? एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य हैं। तो एक तो अध्यक्ष मैंने लिखाई दे भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य कौन है? इसको भी हम ट्रिक से जानेंगे। इसको भी किससे जानेंगे? ट्रिक से जानेंगे। तो पहले इनके नाम ले लेते हैं, ट्रिक बाद में देखेंगे। के एम मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी। अब आप यहां पर देखेंगे, मैं यहां पर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जब प्रारूप का गठन हुआ था तो ये चुने गए थे, ये और ये दोनों थे। बी एल मित्रा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एन माधवराव ने ज्वाइनिंग कर ली। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया स्वास्थ्य खराब होने के कारण, तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया है। और डीपी खेदान स्टार्टिंग में यही थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 ईस्वी में।
और इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति के कुल 7 लोग हैं, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। ट्रिक क्या है? ट्रिक इधर से अभी क्लीन करेंगे, ट्रिक बाद में बता देंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। 3 वाचन विमर्श हुए। 3 वाचन विमर्श का मतलब 3 बार इसका विमर्श हुआ था कि और क्या हो, इसमें गलतियां तो नहीं है, कोई गलतियां हो तो उसमें संशोधित किया जाए। संविधान को जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना बन गया उसको पढ़ के देखा जाए, कोई गलतियां तो नहीं आ रही हैं। वही होता है विचार करना, विमर्श करना, हाँ ठीक है, हाँ या ना। तो 3 विचार विमर्श हुए, याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा पहला विचार विमर्श कब हुआ था? जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसमें पहली बार संविधान को पढ़ा गया, ये लिखा भी है। इसी वाचन विमर्श में पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। उसके बाद दूसरा वाचन विमर्श क्या है हमारा? दूसरा है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ है, बहुत लंबा था। और इसमें 7653 प्रस्ताव लाए गए कि इनमें संशोधन करो, लेकिन संशोधन इन्होंने किया था 2473 पर। मतलब 7653 प्रस्ताव ऐसे लाए गए जिन पर संशोधन होना था या उन्होंने डाउट किया ये ठीक नहीं है, लेकिन उनमें से 2473 पे ही क्या हुआ? संशोधन हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा वाचन विमर्श 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और आपको पता है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा इस डेट को, पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा इस डेट को। इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि कुल संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई हैं, कुल संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई हैं, तो 11। लेकिन अगर कभी कभी ये अंतिम वाली बैठक को जोड़ लेते हैं तो 12 भी हो जाती है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में अगर 11 आएगा तो 11, अगर 12 आएगा तो 12, दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते, ठीक है। दोनों में से एक ही आएगा। जो अंतिम बैठक हुई थी तो इसी दिन सिग्नेचर कर दिया गया और भारत का प्रथम राष्ट्रपति और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को चुन दिया गया। इसलिए ये बैठक नहीं मानी जाती, क्योंकि इसी दिन पद संभाल लिए थे लोगों ने, ठीक है, इसलिए ये नहीं माना जाता है। तो 11 या 12, तभी मैंने यहाँ पे लिखा कुल बैठकें 11 या 12, दोनों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है सबसे, और बनने का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। लगभग 60 देशों के संविधान की अवलोकन किया, यानी 60 देशों का संविधान हमने देखा, पढ़ा कि किस संविधान में क्या अच्छा है, उसी देश से वो एडॉप्ट कर लिया गया। तो इससे अगला टॉपिक ही हम पढ़ेंगे कि संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से चीजों को जोड़ा गया है, जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो हम वो अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट है संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और उसमें टोटल जो शब्द लिखे गए थे, जो अक्षर थे हमारे, वो 1,46,385 थे। 146,385 थे। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? मैंने अभी बताया। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप पढ़ोगे 1929 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में झंडा फहराया गया था और उसमें यह डिसाइड किया गया था, रावी नदी के किनारे, और उसमें यह डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को ही है, और 24 जनवरी 1950 को ही सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके और अपने अपने पद संभाल लिया था और भारत में नया संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को 2 चीजें याद रखनी है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को इसी डेट को,
और आपसे ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, हालांकि वो अगली क्लास में हम कराएंगे। 22 जुलाई 1947 को उसको अपनाया गया था। और इसी प्रकार से कंटेंट हम लाते रहेंगे दोस्तों। कंटेंट में अगर दम है ना, तभी एक लाइक करके जाना है आपको, और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, ताकि और जज्बे के साथ मैं ट्रिक लेके आऊंगा, ताकि आपको आसानी से याद करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना प्यार बरसाते रहिए धुआंधार।